मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, जो कि हमने पूर्व बाल्यावस्था में देखा और अब हम उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक विकास के कुछ ऐसे आयामों की बात कर रहे हैं जिसमें एक विद्यार्थी सीखते हुए अनेक प्रकार के अनुभवों को ग्रहण करता है और परिवार से निकलकर समाज की ओर उन्मुख होता है। समाज में विभिन्न प्रकार के घटक, जिसमें आप विद्यालय को ले सकते हैं जो कि एक लघु समाज का स्वरूप है, अनेक साथी समूह जो उसे विद्यालय के दौरान मिलते हैं, समाज में अनेक रिश्तेदारों परिवारों के साथ में उसका संपर्क होता है और इस क्रम में इस प्रकार का व्यवहार एक विद्यार्थी या बालक के द्वारा किया जाता है कि वह अपने समवयस्क समूह के द्वारा अप्रूव्ड व्यवहार को ही अपने आचरण का एक हिस्सा बनाता है। समवयस्क समूह के साथ में उसकी घनिष्ठता बढ़ती है और अपने साथियों के द्वारा कही गई बात का वह अनुसरण करता है और अधिकतर ऐसा व्यवहार करते हुए पाया जाता है जो कि उसके समवयस्क समूह के द्वारा मान्य होता है। और इसी क्रम में किशोरावस्था के आते आते अधिकतर बच्चे ऐसे देखे जाते हैं जो अपने साथियों की किसी भी बात को या कही गई किसी भी बात को इतना फॉलो करते हैं कि वे पेरेंट्स को इतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं जितना कि अपने साथियों को देते हैं। तो ये एक ऐसा गुण जो कि उत्तर बाल्यावस्था का प्रमुख गुण कहा जा सकता है। दूसरा, सामान्यीकरण की जो योग्यता है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की कि आपके पूर्व अनुभवों को किस प्रकार से आप नवीन परिस्थितियों में अप्लाई करते हैं, जिसके माध्यम से आप समस्या का समाधान करते हैं, तो ऐसी योग्यता को हम सामान्यीकरण कहते हैं। तो उसके अनुभव जो कि उसने पूर्व काल में ग्रहण किए, उसे मेमोराइज़ करते हुए, उनका एप्लीकेशन करते हुए वह विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को प्रकट करता है। अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान में अपने पूर्व अनुभवों का योगदान लेता है, जिसके माध्यम से वह नैतिक चरित्र का विकास करता है। रिसर्चेस के माध्यम से जो कि विकासात्मक मनोविज्ञान के दौरान की गई हैं, ऐसा देखने में आता है कि जिन बालकों का हाई आईक्यू लेवल होता है, बुद्धि लब्धि उच्चतम स्तर की पाई जाती है, उनमें नैतिक विकास भी उच्च स्तर का पाया जाता है। कारण सीधा सा है कि जो जितना बुद्धिमान होता है उसमें अपने वातावरण से सीखने की योग्यता उतने ही अनुपात में अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से हाई आईक्यू लेवल वाले जितने भी बच्चे हैं, उनका नैतिक विकास संतुलित और अप टू द मार्क देखा जाता है, जो कि बहुत अच्छे मोरली डेवलप्ड चाइल्ड कहे जाते हैं। इसी क्रम में कॉन्साइंस की हम बात करें तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हम समाज के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के अनुभव, अध्यापकों के अनुभव और परिवार में अनेक प्रकार के अनुभव जो हमें प्राप्त होते हैं, उनके माध्यम से हमारी विवेक बुद्धि में वृद्धि होती है और हम सही और गलत में भेद करते हुए एक अच्छी निर्णय शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अपने व्यवहार के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में समायोजित होने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में विद्यार्थी या बालक में बहुत सारे व्यवहारों के प्रति एक समझ का विकास होता है और उसे दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहारों की समझ विकसित हो जाती है कि कब उसे अपमानित किया गया, कब उसे प्रशंसा प्राप्त होती है और कैसा व्यवहार करने पर उसे मोटिवेशन मिलता है या सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ऐसे कई व्यवहारों की समझ उसके अंदर पैदा होती है और इस अवस्था का एक प्रमुख गुण कि धीरे धीरे कई स्तरों पर बालकों में चोरी करने का गुण भी विकसित होते हुए देखा गया है। और इसका मुख्य कारण हम ऐसा समझ सकते हैं कि अनेक ऐसी वस्तुओं के प्रति जो कि उसकी रुचि का एक पार्ट होती हैं, उसकी ओर वह आकर्षित होता है और जब वो उसे प्राप्त नहीं होती या ऐसे संसाधन उसे उपलब्ध नहीं होते जिनके माध्यम से वह उसे प्राप्त कर सके, तो वह अपनी डिज़ायर को
अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए चोरी की ओर बढ़ता है। और हम सामान्यतः विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों में ये देख सकते हैं कि वे कई प्रकार के कलर पेंसिल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इरेजर्स, अनेक अच्छे डिज़ाइनिंग वाले कुछ ऐसे टॉयज़ जो होते हैं उनको चोरी करके घर ले आते हैं और अपने माता पिता से छुपाने का प्रयास करते हैं, और ये बताते नहीं हैं कि उन्हें वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ज़्यादातर ऐसे भाव, आकर्षण के जो भाव है उसे इस रास्ते पर ले जाते हैं। तो हमें कहीं न कहीं वॉच करना होगा कि यह जो आदत उसमें विकसित हो रही है वो उसकी प्रवृत्ति न बन जाए। और इसी क्रम में स्वतंत्र चिंतन करते हुए जब एक बालक किशोरावस्था की ओर बढ़ता है तो उसमें अपने विचारों के प्रति विश्वास पैदा होता है और वह दूसरों की बात को एज इट इज़ स्वीकार नहीं करता, बल्कि यदि उसे वह बात सही लगती है तभी वह उसे प्राथमिकता से ग्रहण करता है। तो जनरली हम उसे डिसऑबे मान लेते हैं कि ये बच्चा जो है वो बड़ों के द्वारा कही गई बात को मानता नहीं है, डिसऑबे करता है, बट जनरली उसका स्वतंत्र चिंतन इसका प्रमुख कारक होता है, जो कि उसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस के थ्रू लॉजिकल थिंकिंग के विकसित होने के कारण से उसमें आज्ञा को न मानने का एक गुण जो है वो विकसित हो जाता है। यदि हम बाल्यावस्था के समाप्ति की बात करें तो लगभग 12 वर्ष की उम्र में आते आते मैच्योरिटी जो नैतिक विकास में आनी चाहिए, परिपक्वता जो आनी चाहिए, वह लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा अधिक आती है। उसका कारण है कि लड़कियां जो हैं वो अधिकतर परिवार के वातावरण में पलती बढ़ती हैं, माता पिता से ज़्यादा कांटेक्ट में रहती हैं, परिवार में उसके बहुत सारे ऐसे अवसर उसे प्राप्त होते हैं जहां पर उसे विभिन्न सामाजिक गुणों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जबकि बालक जो है वह स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेता है और कहीं कहीं उस पर समाज में कोई बंदिशें भी नहीं होती है, जिसकी वजह से भी बालक का सामाजिक विकास उस स्तर का नहीं होता जैसा कि लड़कियों में पाया जाता है। यदि हम दुराचार की बात करें, मिसडिमिनर्स की बात करें, विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों का निर्माण, कई बार किशोरावस्था में बच्चे जो हैं वो नशा करने लगते हैं, बहुत से बच्चे जो हैं वो कई नशीले पदार्थ खाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो अनेक व्यसन हैं या दुराचार हैं वे भी लड़कियों में कम विकसित हो पाते हैं, बल्कि लड़कों में ऐसे व्यसन और विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों का विकास जो है वो इस बाल्यावस्था के समाप्ति पर ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसका कारण भी है कि जितनी स्वतंत्रता हमारे सामाजिक संरचना में लड़कों को दी जाती है उतनी स्वतंत्रता लड़कियों को प्राप्त नहीं होती है, और लड़के कहीं न कहीं मनमानी पूर्ण व्यवहार करते हुए बहुत सी ऐसी आदतों को सीख लेते हैं जो कि समाज में मान्य नहीं होती हैं। इसी क्रम में अधिकतर उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे जो हैं वो बुरी आदतों के शिकार पाए जाते हैं, अपने साथियों से बहुत सारी बुरी आदतों को, शरारतों को या कई ऐसी एक्टिविटीज़ को वो सीख लेते हैं जिसके कारण से वे परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। विद्यालय में भी कई बार वो झगड़ा करते हुए पाए जाते हैं, टीचर्स के साथ में उनके सामान्य जो संबंध रहने चाहिए, तो बहुत से ऐसे बच्चों में अलग अलग रॉन्ग एक्टिविटीज़ के माध्यम से वे टीचर की निगाह में भी कहीं न कहीं कुसमायोजित होते जाते हैं और उस वातावरण में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। और ज़्यादातर विद्यालय का जो वातावरण है वह उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक परिवेश के माध्यम से बहुत ज़्यादा एक बच्चे पर असर डालता है, जिससे उसमें झूठ बोलने की आदत का भी विकास होता है, कहीं न कहीं नकल करने की प्रवृत्ति, या हम ऐसा कहें कि धोखा देने की जो प्रवृत्ति है वह भी धीरे धीरे उसमें विकसित होती है, क्योंकि इस काल में बच्चा जो है वह डोमिनेंट प्रकार का व्यवहार जो है वो ग्रहण करता है और वह प्रभुता स्थापित करने के लिए, लोगों की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कई बार ऐसे साधनों का भी सहारा लेता है जो कि समाज के द्वारा मान्य नहीं होते हैं। तो जीतने के लिए, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए ज़्यादातर बच्चे धोखा देना, किसी का झूठ सच करना या कहीं न कहीं बंक करने की जो आदत होती है, इस प्रकार की आदतों का विकास ऐसी अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब कभी बच्चे किसी भी वातावरण से असंतुष्ट होते हैं या कहीं उन्हें प्रॉपरली मान सम्मान नहीं मिलता है, एफेक्शन नहीं मिलता है, उसके कारण से भी
बहुत सारे बच्चे जो हैं वे खुद को उस वातावरण से हटा लेते हैं, पलायनवादी हो जाते हैं और रुचिपूर्ण परिस्थितियां नहीं मिलने पर वे समाज का विद्रोह भी करते हैं, परिवार में भी विद्रोह करते हुए पाए जाते हैं। ऐसी कुछ प्रमुख आदतों का विकास भी इस अवस्था की विशेषता है। और जब कभी बच्चे ऐसा फील करते हैं कि क्लास जो है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, वे जिस तरीके से या जिस रुचि के माध्यम से कोई भी कार्य करना चाहते हैं, टीचर उनमें उनका सपोर्ट नहीं करता है, तो कहीं न कहीं उस कारण से भी बच्चे जो हैं वो स्कूल से बंक लगाते हैं और क्लास में अटेंड होना नहीं चाहते हैं, या उनके द्वारा कभी कभी कार्य पूर्ण नहीं होता है तो वे दंड के भय से भी स्कूलों से पलायन करते हैं और उनमें आत्मविश्वास की भावना का भी कहीं न कहीं लोप होता हुआ देखा जाता है, क्योंकि वे गलतियां करते हैं और गलतियों के पकड़े जाने का जो भय है या दंड का जो भय है वह उनमें पलायनवादी सोच का निर्माण करता है। उनमें डिस्ट्रक्टिवनेस जो है, अनेक ऐसे विघटनकारी कार्य करना, किसी चीज़ का नुकसान करना या अपने अनुसार मनमानी करना या अपने बड़ों को अपोज करना, विद्रोह करना, तो ये भी कहीं न कहीं स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से उसमें आता है कि वह स्वयं अपनी राय रखता है, अपने विचारों के अनुसार चलना चाहता है और वह यह सोचता है कि जैसा मैं करता हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे कई घटनाक्रम अधिकतर इस उम्र में देखने को मिलते हैं जहाँ पर बच्चा जो है वह परिवार में समायोजित नहीं होता है, विद्यालय में उसकी बहुत सी शिकायतें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे कुछ गुण सामाजिक विकास या नैतिक विकास में देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में यदि बात करें कि जहाँ जिस विद्यालय में या परिवार में बहुत अधिक दंडात्मक अनुशासन पाया जाता है, जहाँ पर भयपूर्ण वातावरण पाया जाता है, तो वहाँ उस बच्चे में अनेक ऐसे घटनाक्रमों को, आदतों को छुपाने की प्रवृत्ति या हम कहें कि ईमानदारी को छोड़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि उसकी बात को उस स्वरूप में समझा नहीं जा रहा है। कहीं न कहीं अटैचमेंट जो परिवार के साथ में, पेरेंट्स के साथ में होना चाहिए, उसमें कमी है, पेरेंट्स उसे पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ घटनाक्रम की वजह से बच्चे में ईमानदारी जो है वो कम पाई जाती है और चीज़ों को छुपाना, विभिन्न प्रकार की आदतों को एक्सप्रेस न कर पाना, ऐसे एनवायरनमेंट भी इस दौरान निर्मित होते हुए देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ कारकों की जो कि हमारे नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला कारक है इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की कि जितना ज़्यादा IQ हमारा अच्छा होता है तो उतना ही अनुभव को ग्रहण करने की योग्यता अधिक पाई जाती है और हमारा नैतिक विकास जो है उतना ही उच्च स्तर का पाया जाता है। तो बुद्धिमत्ता एक कारक है जो हमारी नैतिक